बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 फरवरी है और पीर का दिन है। लाहौर में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर के बेटे की शादी होती है। ये शादी ठोकर न्याज के करीब पार्क व्यू सोसाइटी में होती है, जहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आता है। पुलिस को इत्तला मिलती है कि फ़ायरिंग हो गई है और चंद अफराद ज़ख्मी हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि फ़ायरिंग जिन लोगों पर की गई है वो कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि उनका ताल्लुक़ लाहौर के एक बहुत ही बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से है, और उसमें लाहौर का एक अंडरवर्ल्ड डॉन ख़ुद भी शामिल है जो ज़ख्मी हुआ है। ये डॉन नाम जो पता चलता है, इसका नाम अमीर बालाज टीपू या टीपू ट्रक्का वाले का बेटा के नाम से लाहौर में इसे जाना जाता था, और इसके जो दादा थे उसका नाम बिल्ला ट्रक्का वाला था। ये लोग बड़े मशहूर हैं। शाह आलमी में बताया जाता है कि इनका जो है वो सारा सेटअप है कारोबार का, करोड़ों रुपए का इनका बिज़नेस है, हज़ारों की तादाद में ट्रक हैं। प्री पार्टीशन इनका ये कारोबार था, लेकिन इनकी दुश्मनी या इनका जो मामला है वो इनके दादा के कत्ल से शुरू हुआ था, और इस दुश्मनी अभी ये चल रही है, और इसमें ही अमीर बालाज को जो है वो कत्ल कर दिया गया। गुज़श्ता रात इसको ज़ख्मी हुआ, ज़ख्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो अमीर बालाज टीपू ये जो है वो मारा गया। और ये बहुत बड़ी ख़बर थी लाहौर के लिए। अब पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जो हमलावर आया था वो एक कैमरामैन, शादी में जैसे कैमरामैन मौजूद होते हैं उनकी सूरत शक्ल में आया था, और वहाँ आके उसने बताया ही जा रहा है, वहाँ पर जो गवाह मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि जी उसने कहा कि मैंने तस्वीर बनवानी है। जब वो करीब आया तो उसके पास असला था, और उसने जो है, क्योंकि इतलात यही हैं कि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई थी जो कत्ल हुआ है अमीर बालाज, तो उसने आके फायरिंग की, और उस फायरिंग के नतीजे में जो है ये सारा मामला हुआ। इसकी एफ़आईआर भी दर्ज हो गई है, और साथ साथ आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि पता नहीं चल रहा था कि इसको कत्ल किसने किया है। एफ़आईआर किन के ख़िलाफ़ दर्ज हुई है, और जो कातिल है उसकी भी शनाख्त हो गई है। उसके शनाख्ती कार्ड से, नादरा से जो रिकॉर्ड पता चला है। आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। कोशिश करूँगा, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं कुछ इस वीडियो में, और इस अमीर बालाज टीपू और इसके वालिद टीपू और इसके दादा बिल्ला ट्रक्का वाला जो है इसके हवाले से, क्योंकि मैं ख़ुद हैरान हुआ जब मुझे पता चला कि लाहौर में किस तरह अंडरवर्ल्ड डॉन्स होते हैं, और ये लड़का ख़ुद भी अंडरवर्ल्ड डॉन था, और इसको बहुत ही छोटी उम्र में जो है ख़ानदान की पग मिली थी, और ये उस पग को जो है अब तक चला रहा था। कई जो है लोग इसके दुश्मन थे। मैं पढ़ रहा था कि इसको एक उस कत्ल के उसमें जुर्म में ये पकड़ा भी गया था, लेकिन इसको बरी किया गया था अदम शवाहिद की बुनियाद के ऊपर। तो बहुत सारी तफसीलात हैं, लेकिन कोशिश करूँगा आज फोकस्ड रहूँगा इस कत्ल और इसके जो कातिल था उसकी जो शिनाख्त हुई है। उस वक्त आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को मेरे को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। लाहौर की पार्क व्यू सोसाइटी में जी शादी की तकरीब थी, और ये एक रिटायर्ड पुलिस अफसर है, उसके बेटे की बताया ये जा रहा है कि ये अमीर बालाज के जो है दोस्त के भाई की शादी थी। वहाँ पे जो है टीपू ट्रक्का वाले का बेटा अमीर बालाज टीपू जो है वो कत्ल किया गया। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जी ये शादी डीएसपी साबिक डीएसपी अकबर इकबाल बिल्ला के बेटे की शादी की तकरीब में शरीक था। शादी की तकरीब के दौरान वहाँ एक मौजूद हमलावर ने फायरिंग कर दी, जिससे अमीर बालाज टीपू समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक अमीर बालाज टीपू ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल अमीर बालाज टीपू के मुहाफ़िज़ों की फायरिंग से हमलावर भी मौके पर ही मारा गया। लाहौर पुलिस का कहना था कि वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी पहुंची, जिसके बाद अस्पताल में मकतूल के चाहने वालों की भी बड़ी तादाद पहुंच गई थी, क्योंकि इसके हवाले से बताया जाता है कि बहुत मशहूर आदमी था। सोशल मीडिया पे मैंने अब देखा है, इसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हुए हैं। बहरहाल जी DIG ऑपरेशंस के मुताबिक वाक़या जो है वो दरीना दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। तमाम वाक़े में कौन सा ग्रुप मुलव्वस है, इसके मुतालिक तहकीकात जारी हैं और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। ये थी खबर। अब उसके बाद जी उसके बाद सीन ये हुआ कि इसकी बाकायदा तौर पे एक FIR दर्ज हो गई है। FIR भी जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है, और जो है मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इस मुकदमे में किसको नामज़द किया गया है। ये मैं आपको तफसीलात के मुताबिक मुकदमा मकतूल के भाई अमीर मसब एडवोकेट हैं, ख़ुद वकील हैं, इनकी मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमा ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट, ये भी कोई वहाँ पे इनका ये पुराना बताया जाता है कि इन भट्टों के साथ इनका बड़ा पुराना झगड़ा है। ये मुकदमा जो है तीफ़ी भट्ट
और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट समेत 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। और FIR में क्या कुछ कहा गया है थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ, फिर आगे जो है चल के इसकी मज़ीद भी चीज़ें कुछ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, ये थाना चुंग में ये मुकदमा FIR कटवाई गई है। इसके भाई की मुद्दत में बताता है कि जी मैं शालम चौक का रिहायशी हूँ और 18 तारीख को आज रात 10 बजे के करीब जो है मेरा भाई और मैं जो है पार्क व्यू सोसाइटी चौंग लाहौर शादी की तकरीब से फारिग होकर अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे थे। साहिल अपने ब्रदर हकीकी से चंद कदम के फासले पर एक साइड पर जा रहा था, जबकि मेरे साथ मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद इमरान और यूसुफ वगैरह भी जा रहे थे कि इस दौरान 4 कस नामालूम मुसल्ला पिस्टल जिसको मैं और मेरे भाई जो है वो सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं, अचानक दाएं साइड से नमूदार हुए। उन्होंने ललकार मारा कि आज अमीर बालाज टीपू को ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट से मुखालफत रखने का मज़ा चखाएँगे। उनका पैगाम ये है कि आज इसको जान से मार कर अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना है। ये कहते हुए इन चारों अशख़ास ने अपने अपने दस्ती पिस्टल से जान से मार देने की गज़ से जो है फायरिंग शुरू कर दी। और इसके बाद जो है एक कस मुसल्ला पिस्टल करीब आया तो मेरा भाई नीचे की तरफ झुका तो उसने करीब आकर दाएँ कंधे के ऊपरी साइड से फायर मारे, जो कि दाएँ कंधे की तरफ से जिस्म में पेवस्त हो गया, जबकि बाकी 3 कस ने भी अपने अपने दस्ती पिस्टल से फायरिंग की, जो मेरे भाई के जिस्म में और दीगर 2 मेहमान जिनमें फ़रदीन भट्ट और उस्मान अकबर को भी लगे। इसी असना में एक मुलजिम वापस मुड़कर भागा तो उसके दीगर साथियों की फायरिंग की जद में आकर वो भी ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और हमलावरों की फायरिंग से मैं, माँ गवाहान और दीगर मेहमानों ने भाग कर अपनी जानें बचाई, जबकि हमलावर मौका से फायरिंग करते हुए फ़रार होने में कामयाब हो गए। माँ हमराइयाँ अपने भाई को प्राइवेट गाड़ी में ले जाकर जना अस्पताल पहुँचा तो डॉक्टर ने मेरे बड़े भाई अमीर बालाज टीपू की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि बाकी ज़ख्मी भी ज़ेर इलाज हैं। दावेदार हूँ कि 4 कस नामालूम मुसल्लह अफराद ने तीफ़ी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट के कहने और उनकी माँ के ऊपर फायरिंग के ज़रिए मेरे भाई को नाहक कत्ल किया है और मेरे साथ सख्त ज़्यादती की है और कार्रवाई की जाए। ये FIR का मतन पढ़ के सुनाने का मकसद ये होता है ताकि आपको एक्चुअल जो मुकदमे की जो लिखवाया गया है FIR में उसका इल्म हो सके। बताया ये जाता है कि वो शख्स जो है वो आया था एक कैमरामैन की उसमें। अब जो FIR काटी गई है वो आपने सुन ली। अब आपको बताता हूँ कि जी पुलिस ने जो है उसकी जो बंदा वहाँ पे मारा गया था उसकी जो है बाकायदा तौर पे जेब से जो शनाख्ती कार्ड निकला था, पुलिस ने नादरा से उसकी रब्ता किया था और उसमें जो पता चला है वो आपके सामने रख देता हूँ। शनाख्त के लिए नादरा से रब्ता किया था और अमीर बालाज टीपू के जहाँ भाग कर 2 के ज़ख्मी होने का मामला। अमीर बालाज को कत्ल करने वाले हमलावर की शनाख्त कर ली गई थी और हमलावर की शनाख्त मुज़फ़्फ़र हुसैन के नाम से हुई है। हमलावर शेखुपुरा के नवाही गांव का रिहायशी है और पुलिस ने हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से रब्ता किया था। ये सारा कुछ जी पुलिस कह रही है कि जी ये दुश्मनी है इनकी 1994 इनके दादा बिल्ला ट्रक्का वाले की जो है मौत से हुई थी, उसको वहीं मारा गया था। उसके बाद इसका जो वालिद था टीपू ट्रक्का वाला, उसने उस जगह पे पूरा एक किला सा बनाया हुआ है जहाँ पे इनका ये कारोबार है और वहाँ पे वो था। और इसके साथ भी बताया जाता है कि दर्जनों की तादाद में गार्ड्स होते थे और ये ख़ुद बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन के फिरता था। लेकिन जो है उस कल जो वाक़या पेश आया है, पहले दादा मारा गया, फिर उसके बाद इसका बाप मारा गया और फिर अब ये मारा गया। इसके 2 छोटे भाई भी हैं बताए जाते और 2 बच्चे भी हैं, मुझे ये पता चला है। बहरहाल जी ये एक थोड़ी सी सियासी एफिलिएशन आपको बता दूं, ये तहरीक इंसाफ में था और कुछ दिन कबल जो है इसने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है और जब ये ज़ख्मी हुआ है जना अस्पताल ले गए हैं तो वाक़े की इल्ता मिलते ही नून लीगी रहनुमा अता तारड़ भी पुलिस और दीगर ज़ख्मियों के पुलिस के हमरा वहाँ पहुँचे थे और पुलिस ने जो है गनमैनों की इससे तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है और उसके बाद जो है हमलावर भी मारा गया था। ये सारी तफसीलात थी जी इस वाक़ये की। ये बहुत लाहौर का एक बहुत बड़ा वाक़या है। अच्छा, मैंने जब पता किया वहाँ जो दोस्त हैं सहाफ़ी, उनसे जब पूछा, मेरे लिए बात बड़ी हैरान कुन थी क्योंकि गैंग वार का कॉन्सेप्ट पहले पाया जाता था, अब अंडरवर्ल्ड और गैंग वार जो है वो मुझे नहीं आइडिया था। सीधी सी बात है, कराची के हवाले से और दूसरी जगहों के हवाले से तो आप कह सकते हैं, कराची का स्पेशली वहाँ पे ये मामलात और इस तरह की ख़बरें सुनने को मिलती हैं। लेकिन बताया ये जाता है, जब मुझे थोड़ी सहाफ़ी दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी पहले ये दुश्मनियाँ वगैरह थीं, ये लड़का बाहर से पढ़ के आया था और ये निस्बतन बेहतर लड़का था और ये कोशिश इसकी ये थी कि ये दुश्मनी और ये वाली मारा मारी वाली जो सिचुएशन है इसको ये कम करना चाहता था और ये नहीं चाहता था। बाहर कम निकलता था, मुल्क से बाहर जब जाता था तो फैमिली के साथ जाता था और इस तरह के ज़ाहिर है तकरीबात में भी नहीं जाता था। लेकिन क्योंकि इसके दोस्त
इसकी भाई की शादी थी तो वहाँ इसको जाना पड़ गया, और ज़ाहिर है जो इसके दुश्मन थे उन्होंने मौका देखा और उन्होंने इसको मौका पाकर जो है टारगेट किया। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि अब खुदा न खास्ता लाहौर में पुलिस भी कह रही है कि ये जो गैंगवार और मारा मारी वाली सिचुएशन है इस मामले को लेकर जो है दोबारा शुरू हो सकती है, जो लाहौर के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि लाहौर में इस तरह का मामला, मैंने सीधी सी बात है, वहाँ शहरों में होते हैं, कत्ल भी होते हैं, लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन ये जो गैंगवार और अंडरवर्ल्ड वाला मामला है, बताया ये जा रहा है कि इसको एक दफ़ा से फिर से हवा मिल सकती है और लाहौर में ख़तरनाक किस्म की दुश्मनी और वो मामला दोबारा शुरू हो सकते हैं। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे जी। इस हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो भी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने ज़रूर रखूँगा। इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्त नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।